नमस्कार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारा कार्तीय निर्देशांकों के रूप में किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डाइवर्जेंस होता क्या है, उसको हम किस प्रकार से फिजिकली विजुअलाइज करते हैं और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझा था, और हमने एक फिजिकल डेफिनेशन किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की प्राप्त की थी। वो क्या थी? वो थी आपकी लिमिट d2 टेंड्स टू 0 क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds अपॉन d2। और ये कैसे प्राप्त की थी मैंने आपको पूरा बताया था। जिस पॉइंट पर आपको डाइवर्जेंस निकालना है, क्योंकि डाइवर्जेंस हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाला जाता है, उसको लेते हुए आपने क्या बनाया, एक वॉल्यूम बनाया। इस पूरे वॉल्यूम का जो सरफेस था, जो इसको बाउंड किए हुए, वो डेल्टा एस था। फिर इसको छोटे छोटे भागों में बांटा, हर भाग के लिए डॉट ds निकाला, फिर पूरे सरफेस के लिए निकाला, फिर इस वॉल्यूम को डिवाइड किया और जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट तक इस वॉल्यूम को क्या किया, श्रिंक किया। तो ये इस प्रकार का एक्सप्रेशन आपके निकल करके आया था। ये इसकी फिजिकल डेफिनेशन थी। फिर हमने एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिखी थी, आपको याद हो तो, डाइवर्जेंस A इज इक्वल टू डेल डॉट A। ठीक है, तो ये हमने लिख तो दी, लेकिन आज मैं पूरी प्रूफ करके बताऊंगा कि डाइवर्जेंस A को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको हमें देखना है। मैं यहां पर पहले कुछ डायग्राम्स बनाता हूं और कुछ थ्योरी या लैंग्वेज यहां पर लिख देता हूं, फिर उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया और कुछ लैंग्वेज लिखी है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ये क्या है। ये तो आपका एक सिस्टम है। ये मैंने एक सठ फलक बनाया है, ठीक है ना, जिसकी 6 सरफेस है। इस सठ फलक की जो डायमेंशन है वो क्या है, ये dx है, ये dy है, dz है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, देखो, d आयतन। d आयतन का मतलब हो गया, d का मान कितना हो गया, dx dy और dz। तो मैंने लिखा है d आयतन के एक सठ फलक की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः dx dy dz है। तो ये इसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये तो आइडेंटिफाई हो रहा है आपको बिल्कुल। फिर हम क्या कहते हैं, इस सठ फलक के केंद्र बिंदु P, ये इसका सेंटर पॉइंट है इस सठ फलक का, ठीक है, का निर्देशांक कोई x y z है। फिर हमने कहा कि हम इस पॉइंट P पर किसी सदिश को डिफाइन करते हैं। मैंने यही लिखा है, बिंदु P पर किसी सदिश को हम डिफाइन कर रहे हैं। और सदिश का मान हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर A होगा, वो क्या होगा, axik प्लस ayjk प्लस azk। इन जनरल इसका मान ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, ये एक सठ फलक लिया है और इस सठ फलक के किसी बिंदु पर सदिश क्षेत्र को डिफाइन किया है। अब हम लोग करने वाले क्या, आप ध्यान रखिएगा। देखो, इसमें आपके पास 6 सरफेस है। एक तो ये वाला सरफेस है, एक ये वाला है, एक ऊपर वाला है, एक ये नीचे वाला है, एक इधर आगे वाला है, एक इधर ये पीछे वाला है। ये 6 सरफेस आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि आपको पता है सदिश क्षेत्र है, तो सदिश क्षेत्र को हम बल रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं, और बल रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं तो हम उसको फ्लक्स, उसका जो फ्लक्स होता है उसको भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आपने सपोज करो यहां पर सदिश क्षेत्र को डिफाइन किया, तो सदिश क्षेत्र के लिए हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ए डॉट ds बेसिकली क्या होगा, आपका फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स हम किन किन के लिए कैलकुलेट करेंगे, हर सरफेस से। जैसे मान लीजिए मैंने सेंटर पॉइंट लिया, ये एक तरह से आपका क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो इस साइड से तो फ्लक्स क्या करेगा, एंट्री करेगा, और इस साइड से फ्लक्स एग्जिट करेगा। उसी प्रकार से वाई एक्सिस के लिए ऊपर वाले सरफेस से तो एग्जिट करेगा, नीचे वाले सरफेस से एंट्री करेगा। और जेड एक्सिस के लिए जो आगे वाला सरफेस है उससे वो एंट्री करेगा और पीछे वाले से एग्जिट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ही प्रकार के फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे सभी सरफेस के लिए, और रिजल्टेंट आउटवर्ड फ्लक्स निकालेंगे। वापस सुन लीजिए, हम हर एक्सिस के अलोंग, चाहे आप एक्स एक्सिस की बात करो, चाहे वाई की करो, चाहे जेड की करो, हर एक्सिस के अलोंग आपको इनवर्ड फ्लक्स भी मिलेगा और आउटवर्ड फ्लक्स भी मिलेगा। रिजल्टेंट हम आउटवर्ड फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो रिजल्टेंट अगर आउटवर्ड आपको निकालना है तो आउटवर्ड माइनस इनवर्ड की हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ये तो मैंने एक सिंपल सी बात आपको बताई है। अब ये फ्लक्स निकलेगा कैसे, फिर उसका हम इनवर्ड फ्लक्स कैसे लिखेंगे, आउटवर्ड कैसे लिखेंगे, वो भी मैं आपको पूरा यहां पर लिख करके एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको पता चल गया हम क्या करने वाले हैं। तो जैसे ही आपका इस पूरे सरफेस से, ये क्लोज सरफेस है, इस पूरे सरफेस से आप फ्लक्स निकाल लोगे, पूरे सरफेस से फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट ds। वही तो होता है पूरे सरफेस से फ्लक्स, जो भी फ्लक्स पास आउट हो रहा है उसमें जब आप इसका, इस सरफेस के क्या कर दोगे, जो वॉल्यूम है d उसको डिवाइड कर दोगे, तो वो फिजिकल एक्सप्रेशन तो किसका हो जाएगा, वो एक्सप्रेशन हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए का, और वो किसी राशि के बराबर आएगा। अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो किसी राशि के बराबर आएगा। वो जिस राशि के बराबर आएगा वो डेल डॉट ए ही होगा। वो मैं पूरा आपको यहां पर प्रूफ करके बता दूंगा। तो अब
मैंने आपको तकनीक पूरी बता दी थी, आपको करना क्या है, आपको सिंपली हर सरफेस से फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है। किसी सरफेस में तो इनवर्ड होगा और किसी में आउटवर्ड होगा। इनवर्ड आउटवर्ड कैसे होगा मैंने बता दिया, इसको रेफरेंस लोगे तो ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड, ये आगे वाला इनवर्ड, पीछे वाला आउटवर्ड। ठीक है, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आउटवर्ड है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आउटवर्ड है और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में आउटवर्ड है। क्लियर है? तो अब मैं यहां पर एक एक चीज कैसे निकालेंगे वो मैं पूरा यहां पर लिख करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसको आप एक बार देख लीजिए। तो देखिए यहां पर मैंने कुछ लिखा है, उसको आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो मैंने क्या लिखा है, हमने ये लिखा है यदि x दिशा में सदिश क्षेत्र A के घटक ax में परिवर्तन की दर डेल ax अपॉन डेल x हो। इसको आप समझिए मैंने क्या कहा है। जैसे देखिए यहां पर आपके सदिश क्षेत्र A है, A के लिए आपने क्या लिखा है, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। अब जब आप इधर चलोगे तो सदिश क्षेत्र में परिवर्तन होगा। तो x दिशा में परिवर्तन की दर, किसी भी दिशा में परिवर्तन की दर को हम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो y इक्वल टू कोई फंक्शन ऑफ x है तो उसमें परिवर्तन की दर क्या होती है, dy बाई dx। चूंकि ये x y z तीनों पर डिपेंड कर रहा है इसलिए हमने यहां पर डेल ऑपरेटर काम ले लिया, ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसका जो x घटक है ax, उसमें परिवर्तन की दर कितनी होगी, अगर मैं इधर चलता हूं तो वो होगी डेल x अपॉन डेल x। मैंने सिंपल सा लिखा है। फिर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर परिवर्तन की दर डेल x अपॉन डेल x है तो इस बिंदु P से, चूंकि P सेंटर पॉइंट है, टोटल ये डिस्टेंस आपकी dx है, तो इससे dx बाई 2 दूरी पर कौन सा पृष्ठ स्थित होगा, ये वाला। आप इस चीज को समझिए, जैसे आप इस रूम में खड़े हो, इसका एकदम सेंटर पॉइंट पकड़िए, उस सेंटर पॉइंट से आधी दूरी पर वो पृष्ठ होगा और आधी दूरी पर इधर वाला पृष्ठ होगा। तो चूंकि ये पूरी dx है तो इससे dx बाई 2 दूरी पर ये वाला पृष्ठ होगा, जिसका नाम क्या है, SRVW। तो मैंने ये लिखा है, देखो आपने परिवर्तन की दर तो लिख दिया, फिर लिखा है तो बिंदु P से dx बाई 2 दूरी पर स्थित पृष्ठ ये रहा, SRVW। ये वाला जो पृष्ठ है ना, ये वाला, ये इससे dx बाई 2 दूरी पर है। तो इस पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र के घटक का मान निम्न होगा। वो हम कैसे लिखेंगे, देखो आप एक बार, ax तो यहां पर था, इधर से इधर चलेंगे तो सदिश क्षेत्र के घटक में परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं परिवर्तन की दर क्या है। तो परिवर्तन की दर है डेल x अपॉन डेल x। फिर कितनी दूरी पर निकालना है, तो डेल x अपॉन डेल x को हम dx बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि यहां से यहां चलने पर कितना चेंज हुआ। तो मैंने ये लिखा, देखो ax तो पहले से है और चूंकि आप इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो तो यहां पर प्लस आ गया, और कितना चेंज हुआ, तो परिवर्तन की दर इंटू डिस्टेंस, तो डेल x अपॉन डेल x इंटू dx बाई 2। तो ये जो पूरा मान है ये वाला, ये सदिश क्षेत्र के x घटक का मान है, किस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर। क्लियर हुआ आपके कुछ? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था आपको करना क्या है, आपको हर पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स की डेफिनेशन होती क्या है, A डॉट ds। तो आपको उस पृष्ठ पर क्या चाहिए, सदिश क्षेत्र के घटक का मान चाहिए और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ये सपोज करो ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, dz इंटू dy। तो ये तो हो जाएगा सदिश क्षेत्र का मान, और जब इस सदिश क्षेत्र को मैं इस पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुणा करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा इस पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपके। तो सबसे पहले हमें हर पृष्ठ के लिए सदिश क्षेत्र का मान लिखना है। तो मैंने सबसे पहले प्लस x डायरेक्शन में जो पृष्ठ है आपका dx बाई 2 दूरी पर, उसके लिए सदिश क्षेत्र का मान लिख दिया। फिर मैंने अगला क्या लिखा है, ठीक इसी प्रकार बिंदु P से ऋणात्मक x दिशा में, ये जो आपकी डायरेक्टर है, इसको अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूं तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ऋणात्मक x दिशा में dx बाई 2 दूरी पर, दूरी तो आधी होगी बराबर क्योंकि हमने सेंटर पॉइंट लिया है, तो dx बाई 2 दूरी पर स्थित पृष्ठ, ये पृष्ठ कौन सा है, TQUX। तो इस पृष्ठ पर मान कैसे लिखेंगे, तरीका तो वही है, ax यहां पर है, चूंकि आप इधर जा रहे हो तो ऋणात्मक दिशा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका माइनस, ये देख लीजिए आप। तो वापस मैंने क्या लिखा है, ax माइनस, और परिवर्तन की दर कितनी है, डेल x अपॉन डेल x इंटू dx बाई 2। तो ये आपके मान आ गया किसका, सदिश क्षेत्र के x घटक का, किस पृष्ठ पर, TQUX पर। तो देखो आपको x दिशा में जो दो पृष्ठ है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ही पृष्ठों पर आपके सदिश क्षेत्र का मान आ गया। अब जब आप क्या करोगे, इस सदिश क्षेत्र के मान को इन पृष्ठों के क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स मिल जाएगा। अब इसके लिए तो इनवर्ड फ्लक्स होगा क्योंकि इधर से आ रहा है, और इसके लिए आउटवर्ड फ्लक्स होगा। तो अगला काम हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ के लिए निर्गत या आउटवर्ड फ्लक्स लिखेंगे और इस पृष्ठ के लिए इनवर्ड या आगत फ्लक्स लिखने वाले हैं। तो मैं वो लिख देता हूं, आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने सबसे पहले लिखा है कि पृष्ठ SRVW से निर्गत फ्लक्स, ये जो पृष्ठ ना आपका SRVW, तो चूंकि ये ऐसे है
तो इस पृष्ठ से आपका क्या होगा, बल रेखाएं बाहर की ओर आएगी, इसलिए मैंने लिख दिया निर्गत फ्लक्स। तो फ्लक्स हम कैसे लिखते हैं, उस पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का मान और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो उस पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का मान तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया ही था, ax प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा dy इंटू डी जेड। तो मैंने ये लिखा है dy इंटू डी जेड। ठीक इसी प्रकार से जब आप ये वाला पृष्ठ देखते हो, कौन सा, टी क्यू यू एक्स, तो इधर से तो क्या हो रहा है, बल रेखाएं आ रही है, तो यहां से मैंने क्या लिख दिया, आगत फ्लक्स या इनवर्ड फ्लक्स। तो फ्लक्स का मान तो ठीक वैसे ही लिखना है, उस पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का मान इंटू उसका क्षेत्रफल। तो ये रहा उस पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का मान और ये उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो सेम रहना dy इंटू डी जेड। तो ये तो हमने देख लिया, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो रिजल्टेंट मैंने अगला क्या लिखा है, जो d2 आयतन वाला पूरा आपका जो षट फलक है, उससे x दिशा के अनुदिश निर्गत फ्लक्स, जो कंप्लीट x डायरेक्शन है उससे निर्गत फ्लक्स कितना है, तो कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा प्लस, वो हो जाएगा x दिशा के अनुदिश निर्गत फ्लक्स। तो इसमें से आप इसको घटाओगे तो x वाला तो कट जाएगा, ये चूंकि dx बाई टू 2 बार है, तो ये हो जाएगा, दोनों जुड़ करके सिंगल हो जाएगा, तो डेल एक्स बाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स डी बाई डी जेड। ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है जो मैंने यहां पर लिख दी है, ठीक है ना, एक्स तो कट जाएगा, और डी एक्स डी बाई डी जेड क्या है, d2 है, जो क्या है, जो आपने षट फलक लिया है उसका आयतन है। तो आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो d2 इज इक्वल टू डी एक्स डी बाई डी जेड, और ये क्या है, इस षट फलक का आयतन। तो ये हमने क्या निकाल लिया, आप देखो, ये हमने निकाल लिया जो d2 आयतन वाला आपके पास षट फलक है, उससे x अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स। अब अगला काम हमें क्या करना है, x अक्ष के अनुदिश तो निकाल लिया, ठीक ये कि ये प्रोसेस हमें y अक्ष के लिए काम में लेनी है, ठीक ये कि ये प्रोसेस हमें z अक्ष के लिए काम में लेनी है। लेकिन अब आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको देख करके सीधा ही लिख सकते हो। जब भी आप देखो y की बात करोगे तो यहां पर y आएगा, यहां पर y, यहां पर y, यहां पर y, ये देखिए y वाला ये हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा dx इंटू डी जेड। तो अल्टीमेटली यहां पर dx dz हो जाएगा, यहां पर y आ जाएगा। लेकिन जब आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो होगा क्या, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की जगह तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, और d2 तो d2 रहना है, क्योंकि dx dy dz भी d2 है, dy dx dz भी d2 है, और आप zx के लिए लिखोगे तब भी वो d2 ही रहने वाला है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, उसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने जो x अक्ष के लिए निकाला था, ठीक उसी का यूज करते हुए y और z के लिए भी लिख दिया है। तो क्या लिखा है, इसी प्रकार d2 आयतन वाले षट फलक से y व z अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स, तो वो सेम तरीका हो गया, y के लिए डेल ए वाई अपॉन डेल वाई इंटू d2, और z अक्ष के लिए डेल ए जेड अपॉन डेल जेड इंटू d2। तो हमारे पास तीनों ही दिशा में निर्गत फ्लक्स आ गया है। अब अगर मान लो मुझे इस पूरे षट फलक से निर्गत फ्लक्स कितना है वो निकालना है, तो वो बिल्कुल सिंपल है, x अक्ष का अनुदिश कितना है, y अक्ष का अनुदिश कितना है, और z अक्ष का अनुदिश कितना है, उन तीनों को जोड़ दीजिए। तो मैंने यही लिखा है, अतः इस षट फलक से निर्गत कुल फ्लक्स, और कुल फ्लक्स को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन a डॉट ds, और जो सरफेस है वो आपका पूरा ये वाला है, तो वो कितना हो जाएगा, x अक्ष वाला, y अक्ष वाला और z अक्ष वाला, इन तीनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये आपके आ गया a डॉट ds। अब बिल्कुल सिंपल है, बस 2 लाइन और बची है, फिर जो एक्सप्रेशन हम चाह रहे हैं वो हमें आसानी से मिल जाएगा। तो वो भी मैं आगे बता देता हूं हमें क्या करना है। अब देखो इसको मैं थोड़ा ये d2 कॉमन आकर के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो आप, क्लोज इंटीग्रेशन a डॉट ds अपॉन d2 इज इक्वल टू डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। इस तरह से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास क्या आ गया, इस प्रकार का एक्सप्रेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आपको किसी भी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की फिजिकल डेफिनेशन पता है, जो मैंने पहले आपको बताई है, तो आप नीचे लिख लीजिए, किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की परिभाषा से आप क्या जानते हो कि जो डाइवर्जेंस ए होता है उसकी फिजिकल डेफिनेशन क्या है, लिमिट d2 टेंड्स टू 0 क्लोज इंटीग्रेशन a डॉट ds अपॉन d2। तो देखो आपके पास क्लोज इंटीग्रेशन a डॉट ds अपॉन d2 आ गया। लिमिट का कोई टेंशन मत लीजिए, लिमिट तो हमने उसको फिजिकली एक्सप्लेन करने के लिए ली थी, बाकी मेन एक्सप्रेशन तो आपका क्या है, यही है। तो ये फिजिकल डेफिनेशन है, और ये हमने पूरा कैलकुलेशन किया एक डेरिवेशन के माध्यम से। तो इस चीज को मैं इसके बराबर लिख सकता हूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, डाइवर्जेंस a के बराबर। तो आप जब ये समीकरण नंबर जो आपकी 1 है और जो अभी हमने समीकरण नंबर 2 लिखी है ये वाली, इन दोनों को कंपेयर करोगे
तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। और यही आपको प्रूफ करना था कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में आप किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को किस प्रकार से लिख सकते हो। तो ये आपका डेल डॉट ए ही है, मैं बता देता हूं कैसे, आप देख लीजिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो आप इसको ओपन करके देखिए वापस, आई का आई के साथ तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स ये आ गया, जे का जे के साथ डेल ए वाई अपॉन डेल वाई ये आ गया, और के का के साथ डेल ए जेड अपॉन डेल जेड तो ये आ गया। तो सेम ऐसा हो गया, और ये आपका क्या है, डेल ऑपरेटर है और ये वेक्टर ए है। तो यहां से आपका डाइवर्जेंस ए क्या आ गया, देखो डाइवर्जेंस ए आ गया आपका डेल डॉट ए। तो ये मैंने पूरा प्रूफ करके आपको बता दिया कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। फिजिकल डेफिनेशन का हमने यूज किया था और एक पूरा इस प्रकार से सठ फलक वाला डायग्राम लेते हुए हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया। तो बहुत इजी है, क्योंकि मैंने पूरा ही बोर्ड पर लिख करके आपको समझाया है, तो आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक दो बार इस लेक्चर को ढंग से सुनिएगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बस ये याद रखिए, इसको रटने के बजाय इसको फिजिकली आप विजुअलाइज कीजिए। फिजिक्स के सब्जेक्ट में जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको आप फिजिकली विजुअलाइज करने का प्रयास कीजिए, चीजें कैसे हो रही है, तब आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। और ट्रिक और तकनीक तो क्या आपकी, आपको यह पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस में हम करते क्या है। डाइवर्जेंस में हम सिंपल सा एक काम करते हैं कि कोई भी जो पृष्ठ है उसके लिए हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, और फिर उस पृष्ठ का जो भी है, जो भी आपने एक वॉल्यूम लिया उससे डिवाइड करते हैं, तो ए डॉट डी एस अपॉन डी टो की जो एक्सप्रेशन आता है वो आपका डाइवर्जेंस होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने इस डेरिवेशन को पूरा कंप्लीट किया है। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने कर लिया। इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूं। अब नए लेक्चर में हम लोग, जो हमारा एक थर्ड टॉपिक बचा हुआ है, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस तो हमने कर लिए, अब कर्ल है, उस कर्ल को भी हम समझेंगे। कर्ल का भी तरीका सेम वही रहेगा, फिजिकल डेफिनेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस, और फिर कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल को कैसे लिखा जाता है, इसी प्रकार का एक डेरिवेशन आएगा। उसी के साथ हमारे ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन सब टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वो हम यहां पर डिटेल में करेंगे। उसके लिए कम से कम 2 से 3 लेक्चर हमारे जरूर बनेंगे। वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हम अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।